मेरे प्रियो, आप सबको को जय मसीह की और जय भीम, जय संविधान और जय भारत। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर हमसे कहता है, हमसे बातें करता है, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमारी अगुवाई करता है। यीशु मसीह हमें सब बातों को बताता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम इस वचन से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे खुदावंद यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हे सर्वशक्तिमान पवित्र 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 परमेश्वर पिता, मेरे अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है पिता, आप सर्वशक्तिमान है प्रभु, तू सर्वज्ञानी है, तू सर्वव्यापी है मेरे परमेश्वर पिता। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। खुदावन, आपने कहा कि तू मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ में संभाला रहूंगा और मैं तुझे बचाऊंगा। खुदावन, तू महान है, तू पवित्र परमेश्वर पिता, तू वायदा करने वाला परमेश्वर पिता। आपने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, जो कोई तुझे कोसे मैं उसे श्रापित करूंगा, जो कोई तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीषित करूंगा। खुदावन, आप महान हैं, आप पवित्र परमेश्वर प्रभु। खुदावन, तेरे वचन में लिखा है, क्या ही भयानक बात है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना। खुदावन, हम थैंक्स करते हैं मेरे जीवते परमेश्वर पिता, यहोवा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए, इस समय के लिए प्रभु। और प्रभु जी, आपने कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। खुदावन, हमें दिलेरी का आत्मा दे मेरे परमेश्वर पिता, वो दिलेरी का आत्मा जो तेरे दासों के ऊपर था, तेरे भविष्यवक्ताओं के ऊपर था, तेरे प्रेरितों के ऊपर था खुदावन। हाँ परमेश्वर प्रभु, क्योंकि खुदाबंद आपने कहा कि तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना और ठहराया ताकि तू बहुत से फलों को लेकर आए। हे पवित्र परमेश्वर प्रभु, मैं थैंक्स करता हूँ हर एक बातों के लिए प्रभु, और अपने वचनों के स्मरण कर खुदाबंद। वचन कहता है खुदाबंद की जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेंगे, तेरे बैरी तुझ पर एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे पर वो तेरे सामने से वो 7 मार्ग से होकर भागेंगे। खुदाबंद, आपने कहा कि तेरी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। दाऊद कहता है ये संग्राम यहोवा का है, ये लड़ाई जीवते परमेश्वर का है। थैंक यू जीसस प्रभु, हम थैंक्स करते खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमें समझ और बुद्धि का आत्मा दे परमेश्वर पिता, और प्रभु अपने वचनों के माध्यम से प्रभु हम सब से बातें कर प्रभु पिता, हम थैंक्स करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु के नाम में मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। यहोवा 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 यहोवा। जंग जिन्ना दी लड़े दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़े दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा,
करेगा जरूर तो मौत न पुकारेगा, यहोवा दे दीवाने अनुकान ललकारेगा। करेगा जरूर तो मौत न पुकारेगा, जिन्ना जोर बने दया होवा। ओ जंगे कदे नहीं हार दे, ओ जंगे कदे नहीं हार दे। आ यहोवा 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 यहोवा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कहा है। रोमियो उसका 12 उसका 14 वचन से लेकर हम 21 वचन पढ़ेंगे। जो पौलुस प्रेरित, जो प्रभु का दास है, वो लिखता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखता है, कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो और आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक समान रखो, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों को निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा वैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। अब परमेश्वर हमें इन वचनों के माध्यम से क्या कहता है, जो खुदाबंद का दास पौलुस प्रेरित कहता है, लिखा है, पवित्र आत्मा उसे कहता है और वही लिखता है। उसने कहा कि बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंताएं किया करो। जहां तक हो सके तुम भरस कर सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है कि तुम भलाई करो, भलाई करो। तुम एक दूसरे की चिंताएं किया करना, चिंता करो, भलाई करो। उस बुराई से तुम ना हारो, वचन कहता है, पर वचन ये भी कहता है कि उस बुराई को तुम भलाई से उसे तुम जीत लो। तुम्हारे बुराई करने वाले कितने बढ़ गए हैं, तुम्हें बुरा भला कहने वाले कितने लोग हो चुके हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस बुराई से ना हारो, पर बुराई को उस भलाई में जीत लो। यदि आपको दुश्मन, आपके बैरी या फिर आपके सताने वाले आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, तो आप उनके जैसे एक भी मनसा न रखें, उनके जैसे एक भी बातें न कहें, उनके जैसे एक भी उनके विरोध में बातें न करें। क्यों? क्योंकि यदि कोई हमारा बुराई करता है, कोई हमें बुरा भला बोलता है, तो हम
वैसे ही बोलते हैं, हम भी उनकी बुराई करते हैं। यदि वो हमारा विरोध करते तो हम भी विरोध करते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है कि जब हम ऐसे करते हैं तो हम परमेश्वर को जो अवसर मिलना चाहिए वो अवसर परमेश्वर को हम नहीं देते हैं। इसलिए वचन कहता है कि हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। कहता उसके क्रोध को तुम अवसर दो। पर जब तुम बदला लेने के लिए ठान लेते हो कि इसने मुझे बुरा भला कहा है, इसने मुझे गिराने की कोशिश किया है, इसने मेरा विरोध किया है, इसने मुझे बुरा भला कहा है, तो जब तुम बदला लेने की अड़ीक में हो जाते हो, जिद में हो जाते हो, तो वहां पर जो परमेश्वर का हाथ जो तुम्हारे ऊपर रहता है, उसका जो सपोर्ट तुम्हारे साथ रहता है, वो खींच लेता है। क्यों? उसने साफ कहा है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। पर हम क्या करते हैं? कई बार परमेश्वर पर भरोसा न रखने के बजाय हम अपने दृष्टि में बुद्धिमान ठहरते हैं कि इसने मुझे बुरा भला कहा है, इसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश किया है, इसने मुझे मेरा नुकसान करने की कोशिश किया है, तो क्यों ना मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूं जो मेरे साथ ये किया है। पर वचन हमें साफ बताता है, पौलुस कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। कहता तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हालेलुया। बुराई के बदले कहता तू बुराई न करना, तू उसके साथ भलाई करना। अब वचन हमें क्या सिखाता है कि यदि हम उसके साथ जो हमारा बुराई करता है उसके खिलाफत हम भी करें, उसकी बुराई हम भी करें, उसके टांग पकड़कर हम भी खींचें, तो जो परमेश्वर का क्रोध होता है, जो परमेश्वर को जो जजमेंट होता है, वो हमारी ओर से जो लड़ाइयों को लड़ता है, हमारी ओर से उन बातों को करने जाता है, तो वो चीज फिर परमेश्वर नहीं करता है। वहां पे उसने कहा कि बदला न लेना, परमेश्वर क्रोध को अवसर दो। तुम जब आपके बैरी या फिर आपके सताने वाले या फिर आपको बुरा भला कहने वाले यदि आपको कुछ बोले तो उनको माइंड से निकाल देना, उन्हें भूल जाना, उन्हें माफ कर देना कि वो तुम्हारे खिलाफत में बोले हैं, तुम्हें क्या बोले हैं उसे तुम अपने हृदय से, अपने माइंड से उसे निकाल देना। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसे माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे कुछ नहीं कहें तो परमेश्वर हमारा चुप बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने स्वयं कहा है कि हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। यानी परमेश्वर भी चाहता है कि आप भी मुझे अवसर दो, मुझे मौका दो, एक मौका दो जो तुम्हारी लड़ाई को लड़ने के लिए। क्योंकि वचन कहता है, जब हम वहां पर निर्गमन के पत्री उसका 14 पढ़ते हैं, 14 आयत और 14 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर साफ साफ लिखा कि तुम चुपचाप खड़े रहो, यहोवा तुम्हारे ओर से लड़ेगा। ये वहां की घटना था जब मूसा अपने लोगों को छुड़ाकर, उस राजे के गुलामी से, बंदवाई से छुड़ाकर अपने लोगों को छुड़ाकर लेकर जा रहा था। तो अब वो सामने लाल समुद्र आ गया, पीछे फिरौन की सेना। अब इजरायली कूदने लगे, इजरायली मूसा को टॉर्चर करने लगे कि मूसा तू हमें कहाँ ले आया, तो खुद मरेगा, पर हमें भी तू साथ साथ हमें भी मरवा डालेगा। वहां पे मूसा कुछ नहीं कहा, मूसा ने चुपे चाप परमेश्वर की दुहाई दिया। पर परमेश्वर ने कहा कि मूसा तू चुपचाप और खड़े रह, यहोवा तेरे लिए लड़ेगा, तेरे लिए फाइट करेगा, तेरे लिए उस लड़ाई को तेरे लिए लड़ेगा। और वचन कहता है वहां पर मूसा कुछ नहीं कहा, उसने चुपचाप परमेश्वर की ओर ताकता रहा। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उसने अपने लोगों को अगुवाई किया, और परमेश्वर ने उस लड़ाई को लड़ा, और ऐसा लड़ाई को लड़ा कि जो फिरौन की सेना था, जो उसके पीछा कर रहा था घोड़ रथों के सवार होकर, तो परमेश्वर ने आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना,
अब मूसा भी थोड़ी देर के लिए घबरा गया था कि अब मुझे करना क्या चाहिए, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, अब मैं पूरी रीति से फंस चुका हूं, आगे भी लाल समुद्र, पीछे भी फिरौन की सेना है। यदि हम अब लाल समुद्र को हम कैसे पार कर सकते हैं। फिर भी परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा और चुपचाप विश्वास किया और उस पर भरोसा रखा। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी को इस लाल समुद्र पर मार। जब उसने ऐसा हाथ उठाया और उस लाल समुद्र पर मारा तो वो वचन कहता है वो जो लाल समुद्र थे दो भाग हो गए और परमेश्वर ने उन इजरायलियों के लिए, अपने जनों के लिए वो रास्तों को ओपन कर दिया। जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो लाल समुद्र चीर सकता है, फिरौन के घोड़ों और रथों को उस समुद्र में डुबो सकता है, नाश कर सकता है, तो फिर परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई को क्यों नहीं लड़ सकता है। यदि तुम परमेश्वर के प्रति वफादार हो, ईमानदार हो, यदि परमेश्वर के प्रति, उसके वचनों के प्रति तुम ईमानदार हो, तो परमेश्वर उन वचनों को पूरा आज भी करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे साथ कई घटनाएं घटा है और ऐसा हुआ भी है और रिजल्ट भी आया है। ये कुछ ही दिनों की बात था जब हमारा विरोध, अभी सप्ताह भर की बात है, लोग हमारा काफी विरोध कर रहे हैं और परमेश्वर कहीं ना कहीं उन अपने लोगों के माध्यम से, अपने अभिषेक दासों के माध्यम से उस सपन में आकर हमसे बातें करता है और उन चीजों को बताता कि ऐसे ऐसे घटनाएं होंगे, ऐसे ऐसे इन बातों को होने वाला रहता है। तो कहीं ना कहीं सपन के माध्यम से, कहीं ना कहीं सपन के जरिए से उन चीजों को बताता है। पर यह है कि क्लियरिटी वो बातें हमें मालूम नहीं होता है। जब सपन के द्वारा परमेश्वर कुछ करने जाता है या फिर कुछ होने जाता है तो कहीं ना कहीं एक संदेश देता है। तो अभी क्या था कि जो ये विरोध जो भी चल रहा है, हो सकता है ये बढ़े, हो सकता है कि लोग और हमारा खिलाफत करे, हमें टॉर्चर करे, पर कोई बात नहीं, डोंट वेरी, परमेश्वर हमारे साथ है। वचन कहता है यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन होगा। हालेलुया। कहने का मतलब जहां पे सवाल होता है वहां पे जवाब भी होता है और जहां पे जवाब होता है वहां पे सवाल भी होता है। जहां पे अंधेला है वहां पे रोशनी है और जहां रोशनी है वहां पे अंधेला भी है। तो कहने के मतलब हर एक चीज का, हर एक मसलों का हल है, हर एक दर्द का दवा है। तो कुछ विजन के माध्यम से जो मेरा वाइफ था, उसने जब भी वो सपन देखता है, जब भी कुछ ऐसा चीजें हैं तो पूरे होते हैं। तो अभी उसने फिलहाल एक सपन देखा था कि लोग हमारे काफी खिलाफत कर रहे थे और अब से नहीं, पहले से भी लोग हमारी खिलाफत में हैं, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो काफी हमारा विरोध कर रहे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब हाथ धो के पीछे पड़ चुके थे कुछ लोग। तो हुआ था क्या उनके साथ, जो परमेश्वर का जो स्वर्गदूत था, जो स्टोरी हम बाइबल में जो घटनाएं पढ़ते हैं, सेम टू सेम परमेश्वर ने अपने दासी को आवाज लगाया, उससे बातें कहा। फिर भी मेरा जो प्रभु की दासी था, यानी कि मेरा वाइफ था, तो उसने कहा कि प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। पर परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब ये माफी लायक के नहीं है। तो वहां पर परमेश्वर अपने जजमेंट को करता है, एक विजन के माध्यम से जजमेंट को करता है। अपने वो 4 स्वर्गदूतों को स्वर्ग से भेजता है, व्हाइट कलर के रहते हैं, और वो उन लोगों पर वो जजमेंट करता है। वो जजमेंट करता है यानी उनका न्याय करता है।
तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ये भी दिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि मैं तेरी ओर हूं, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए वचन कहता है कि हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। जब वो घटनाएं जो हमारे साथ घटते हैं, जो विरोध हमारे साथ होता है, जो भी लोग हमारे साथ करना चाहते हैं, जब हम अपने माइंड से, अपने सोच से, अपने हृदय से उसे निकाल देते हैं, तो परमेश्वर को अवसर देते हैं, परमेश्वर को मौका मिलता है हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए और वो हमें जयवंत करने के लिए। इसलिए उसने कहा, लिखा है बदला लेना मेरा काम है। उसने कहा कि बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। अब वो बदला जो भी हो, जैसा हो, जिस प्रकार से हो, क्योंकि परमेश्वर ने अब से लेके पुराने नियम से लेके नए नियम तक उसने कहा है, अपने दासों से वादा किया है। अपने दासों को, कई वचन कहता कि वो अपने दासों को, प्राण को मोल लेकर बचा लेता है। उसने कहा कि तू आग में होकर चले तो आग की लौ तुझे जला न सकेगी, यदि तू नदी में होकर चले तो पानी तुझे डुबो न सकेगी। हालेलुया। इसलिए वचन कहता कि उसने हमें और एक काम कहा कि परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, कहता तेरा बैरी भूखा, जो तेरे साथ बुरा बर्ताव करता है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहता है, जो तुझे कोसता है, तुझे तेरा टांग खींचता है, तुझे गिरते हुए देखना चाहता, गिराना चाहता है, तो उसने कहा परंतु तेरा बैरी भूखा हो, कहता तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, कहता उसे तू खाना खिला। यदि तेरा बैरी प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगार का ढेर लगाएगा। हालेलुया। कहता है जितने तेरे साथ विरोध करते हैं, जितने तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, जितने तुझे गिराना चाहते हैं, तेरा नुकसान करना चाहते, तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पर कहता यदि तू उसके साथ भलाई से पेश आएगा, तू उससे प्रेम करेगा, उनके अपराधों को माफ करेगा, तो कहता है जब तू उनकी हेल्प करेगा, भलाई करेगा, तो कहता है उनके सिर पर तू अंगारों का ढेर लगाएगा। कहता है अब ये कौन सी बात हुआ? अब हमारे बैरी जो हमसे बैर करते हैं, दुश्मन रखते हैं, या फिर हमें नीचा दिखाना चाहते, कुछ भी करते हैं, तो हम उनके साथ यदि ऐसा करते हैं, हम उनके विरोध के बदले विरोध नहीं करते, बुराई के बदले बुराई नहीं करते हैं, उनकी हम भलाइयाँ करते हैं, उनके साथ हम अच्छे से पेश आते हैं, उनकी हम हेल्प करते हैं, तो वचन कहता है कि तुम जब ऐसा करोगे तो तुम उनके सिर पे आग के अंगार का ढेर लगाओगे। क्योंकि उसने कहा कि बुराई से ना हारो। कहता जो बुराई तुम्हारे साथ करते हैं लोग, तुम्हारे साथ बुराई करते हैं, कैसा तुम्हें हारना नहीं है उस बुराई से, पर कहता है उस बुराई को तुम भलाई से, कहता है उसे जीत लो। तुम सामने वाला इतना तुम्हारा बुराई करे, पर तुम उसके साथ इतना भलाई करो, इतना भलाई करो, इतना भलाई करो, क्योंकि उसका बुराई भी तुम्हारे भलाई के सामने फीका पड़ जाए, उसका बुराई तुम्हारे वो भलाई के कामों के कारण वो छोटा लगने लग जाए। हालेलुया। वो कितने बार तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, कितने बार तुम्हें नीचे दिखाएगा, कितने बार तुम्हारा नुकसान पहुंचाना चाहेगा, कितने बार तुम्हारी बुराइयां करेगा। हर एक बात में तुम्हारा जवाब क्या रहेगा? प्रेम रहेगा। तुम्हारा जवाब क्या रहेगा? भलाई रहेगा। तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो? अच्छाई करना चाहते हो, ना कि तुम उन्हें कोसना चाहते हो, ना कि तुम उन्हें गिराना चाहते हो, ना कि तुम उन्हें श्राप देना चाहते हो। वो तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम उन्हें आशीष दे रहे हो। वो तुम्हें गालियां दे रहे हो, तुम उसका सम्मान कर रहे हो। वो तुम्हारा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तुम उनके लिए दुआएं कर रहे हो। तुम्हें गिराना चाह रहे हैं, तुम उनके लिए दुआएं कर रहे हो, उनके फैमिली के लिए दुआएं कर रहे हो। तो वचन कहता है कि बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को क्या कर लो? जीत लो। जीत लो। और जीत तभी होती है जिसका वजन, आप देखे हैं तराजू रहता है,
जिस तरफ ज्यादा वजन रहता है उसकी जीत होती है। तो उसी प्रकार यदि बुराई आपको कोई करे तो आप उनके साथ इतना भलाई करें, इतना भलाई करें, इतना भलाई करें कि कई बार क्या करे, जब अगले बार आपके साथ बुराई करना चाहे, आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो वो सोचे इन बातों की, यार मुझे बुराई करने में क्या मिलता है, जब भी मैं इसके साथ बुराई करता हूं मेरे साथ भला ही करता है, जब भी मैं इसे नुकसान पहुंचाना चाहता हूं ये मेरे विषय में सोचता है, मेरा नुकसान नहीं पहुंचाया, बुराई के बदले कभी बुराई नहीं किया, कभी ऐसा नहीं किया। तो कई मर्तबा क्या होता कि कई बार वो जो व्यक्ति आपकी खिलाफत करता है, आपको नीचे दिखाना चाहता है, गिराना चाहता है, और आप हमेशा उसके साथ भलाई करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बुराई उस भलाई के सामने छोटा हो जाएगा और तुम उस बुराई को भलाई से जीत लोगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो वचन ये भी कहता कि यदि तू परमेश्वर से प्रेम करता है, यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है तो कहता है उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, उसने मूसा से ही बातें कहा कि डोंट वेरी मूसा, परमेश्वर तेरी लड़ाई को लड़ेगा, तेरे फाइट करेगा, तेरी ओर से वो फाइट करेगा, तेरे दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा, तेरे विरोधियों को शर्मिंदा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि कई मर्तबा क्या होता है, जो पौलुस प्रेरित है वो पहले साउल तरसुसी कहलाता था। वो एक कहा जाए तो एक धार्मिक बंदा था, एक व्यवस्थाओं को मानने वाला था और बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था। वो भी एक धार्मिक बंदा था, पर वो यीशु मसीह को खिलाफत करता था, उसके सुसमाचारों को लेकर वो खिलाफत करता था, उसके लोगों को सताता था। वचन कहता है कि कलीसियाओं को वो मारता और घसीटता ले जाता था। और बहुत से ऐसी बातें हैं। पर एक टाइम आया जब पौलुस जो कलीसियाओं को परेशान करता था, उनके विरोध करता था, उन्हें पकड़वाता था, घसीटता था। तो एक नगर में जब यीशु मसीह का पौलुस का इनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, तो वहां पे वो तुरंत क्या हो गया, अंधा हो गया। और एक आवाज पौलुस के कान में सुनाई पड़ा। पहले उसका नाम साउल तरसुसी था। उसके कानों में एक आवाज पड़ा, उसने कहा, हे साउल, हे साउल। तो साउल ने क्या उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, तू मुझे क्यों सताता है? कहता, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो उसने कहा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु नासरी हूं। हालेलुया। अब वो तो यीशु मसीह को सता नहीं रहा था, क्योंकि यीशु मसीह तो स्वर्ग उठा लिया गया था। कौन थे? उसके चेले थे। वो उसके चेलों को सताते थे, उनके विश्वासियों को सताते थे। तो उसने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है? यानी जो उसके लोगों को सताना, उनके लोगों को विरोध करना, वो परमेश्वर के विरोध में आना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। तो खुदाबंद कहता है कि जब तुम बदला नहीं लेते हो तो तुम मुझे एक अवसर देते हो, मौका देते हो कि मैं तुम्हारी ओर से उन कामों को कर सकूं। पर जब हम अपने दृष्टि में बुद्धिमान ठहरते कि अरे इसने मुझे बहुत बुरा वाला बोला, मैं भी जवाब दे सकता हूं, मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं, तो वहां पे परमेश्वर को अवसर हम नहीं देते हैं। वहां पे हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। पर परमेश्वर ने कहा कि जब तुम
बदला नहीं लेते हो, उन चीजों को आसानी से भूल जाते हो, तो परमेश्वर जजमेंट करता है, परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर तुम्हारे ओर से फाइट करता है। और कौन ऐसा मनुष्य है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, उस सनातन काल के परमेश्वर को जो फाइट कर सके, लड़ सके। हालेलुया। इसलिए जब भी आपका कोई विरोध करे तो आप विरोध का बदला उनका विरोध न करें। जब भी आपको कोई बुराई करे तो आप बुराई के बदले उनका बुराई न करें। जब भी आपको कोई गाली बके तो आप गाली के बदला गाली न बके। जब भी आपको गिराना कोई चाहे तब भी आप उनके साथ वैसा नहीं करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, मेरी प्रार्थना है मसीह यीशु के नाम से, आपके बेटे के नाम से प्रभु मैं दुआएं करता हूं कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु आनंद जीवन पाए। खुदावन, जो कोई प्रभु तेरे मैसेज को सुने खुदावन, प्रभु उनके हार्ट को बदल देना प्रभु, उनके जीवन में प्रभु बड़े कामों को करना प्रभु जी। खुदाबंद उनके सारे बिगड़े काम बन जाएं यीशु के नाम में। जिस प्रकार खुदाबंद आप अपने दासों को, अपने लोगों को प्रभु ऊंचा करते हैं प्रभु, उसी प्रकार खुदाबंद हर एक को ऊंचा करना प्रभु। जितने हमारे बैरी हैं, जितने हमारे सताने वाले हैं, जितने हमें नीचा दिखाते हैं प्रभु, खुदाब आप उन्हें माफ करना परमेश्वर पिता। खुदाबंद यीशु मसीह, क्योंकि वो नहीं जानते प्रभु क्या करते प्रभु। वचन कहता क्या ही भयानक बात है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना। उसने कहा कि जो कोई मेरे अभिषिक्तों को छूता है, कहता मेरे अभिषिक्तों की हानि न करो। कहता जो कोई मेरे अभिषिक्तों की हानि करता, कहता वो मेरे आंख के पुतले को छूता है। खुदावन तू महान है प्रभु, तू प्रेमी परमेश्वर पिता। खुदावन तेरी मर्जी को, तेरी दया को चाहते प्रभु। खुदावन यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।